साल 2026 का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाला हमारा एक फंड है जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। 3 साल का CAGR 17% से ऊपर है, 5 स्टार रैंकिंग है और इंडिया का सबसे बड़ा ये फंड है, सबसे ज्यादा AUM वाला फंड है। तो आज इसका एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। तो आज इस फंड के बारे में जानेंगे कि कैसा इसका अभी के समय में परफॉर्मेंस चल रही है, क्या ये अपनी जो इसके लेकर एक मेंटेलिटी है कि जो गिरावट का दौर होता है उसके अंदर ही जल्दी गिरता नहीं है, तो क्या उसको मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जानेंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपको पता ही है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। मार्केट के अंदर दो तरह के फंड आते हैं, ये एक रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान। फंड तो एक ही है लेकिन जो प्लान है वो अलग है। रेगुलर प्लान के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ता है, डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ता है। तो रैंकिंग से शुरू करेंगे। रैंकिंग इसकी अभी के समय में 5 स्टार की है, ना तो पहले कम हुई थी और ना ही अभी कम हुई है। पिछले 10 साल से इसकी रैंकिंग में लगातार देखते चल रहा हूँ, इसकी रैंकिंग के अंदर किसी भी तरीके की गिरावट मैंने आज तक नहीं देखी है, हमेशा 5 स्टार पे देखा है। इसके अलावा रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई, पहले भी हाई चल रहा था, अभी भी हाई चल रहा है। भले ये डेट कैटेगरी अपनी बढ़ा दें, फिर भी इसका जो रिस्क मीटर रहता है वो वेरी हाई ही रहता है। 3 साल का एवरेज है 17.14% और अभी इसका जो एनएवी चल रहा है वो 85 रुपए 25 पैसे चल रहा है, 85 रुपए कह सकते हैं आप। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं कि रिटर्न्स कैसे चल रहे हैं अभी के समय में, वो सबसे बड़ी बात है। 10 साल के डेटा के हिसाब से इसके जो एवरेज है वो 17.5% है। 7 साल के डेटा के हिसाब से इसका एवरेज 18.64% है। 5 साल के डेटा के हिसाब से इसका एवरेज 16.38% है। 3 साल के डेटा के हिसाब से 17.14% है। तो आप देखिए 3 साल तक कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिख रही है और लगातार ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 10 साल, 7 साल, 5 साल और 12 साल अच्छे खासे मार्जिन से 3-4% से ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अब बात होती है यहाँ पे 1 साल की। 0.63% ये नेगेटिव में चल रहा है और बेंचमार्क 0.311% नेगेटिव में है। अब यहाँ पर बात दिखने वाली ये है कि ये फंड अभी नेगेटिव चल रहा है, हाँ, 1 साल में। अब इसके पीछे कारण क्या है, आप एक बात समझो। 26,500 के आसपास मार्केट चल रही थी और वो टूट टूट के 22,500 के आसपास पहुंच गई है। अगर 3,000 पॉइंट्स की गिरावट होगी, यहाँ पे 3,000 भी नहीं है बल्कि 4,000 पॉइंट्स की गिरावट हो गई है, तो भाई देखिए अच्छे अच्छे फंड जो है ना वो टूट जाते हैं। अगर आप देखेंगे ना इस फंड की, तो देखिए सबसे ज्यादा गिरावट आपको पिछले एक महीने में दिखेगी। 7.28% की गिरावट हुई है पिछले एक महीने के अंदर। और 3 महीना और जो 6 महीने में आपको गिरावट दिख रही है और 1 साल में जो ये नेगेटिव दिख रहा है, उसका भी पिछला एक महीने का जो गिरावट है वही कारण है। और गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही महानुभाव है, उनका नाम है ट्रंप चाचा। ईरान, इसराइल और यूएस का जो युद्ध चल रहा है उन्होंने कर रखा है पूरा, पूरी दुनिया में उन्होंने, आप समझ लीजिए, महामंदी लाने की कगार पे छोड़ दिया पूरी दुनिया को। और लगातार बुरी कंडीशन चल रही है जिसकी वजह से सारे सारे म्यूचुअल फंड्स अभी के समय में क्रैश के दौर में माइनस में चल रहे हैं। तो आप फिलहाल ये मत सोचिएगा कि आपका ही फंड नेगेटिव में है, सबके ही फंड नेगेटिव में है। दूसरी बात, 10 साल के डेटा के हिसाब से ये 1 नंबर पे है फ्लेक्सी कैप में। 7 साल के डेटा के हिसाब से भी ये पहले नंबर पे है और 5 साल के डेटा के हिसाब से ये 8th नंबर पे है। 2026 में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड का जो अवार्ड है वो इसको मिला है और इंडिया का सबसे बड़ा ये फंड है। अब आगे चलते हैं, ये आपने इसका जो पूरा पूरा रिटर्न्स वाला पोर्शन था वो कवर कर लिया है हमने। इसका पोर्टफोलियो देखते हैं, पोर्टफोलियो समझते हैं अच्छे से कि भाई पोर्टफोलियो कैसा है इसका। अभी के समय में पोर्टफोलियो कैसा है वो देखते हैं। 76.47% अभी इन्होंने इक्विटी में डाला हुआ है और 14.5% इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर होल्डिंग दिखाई हुई है। 3.5% से ज्यादा रियल एस्टेट है और 5.5% इन्होंने कैश दिखाया हुआ है। तो पैसा 3-4 जगह पे अलग अलग डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जिसका फायदा ये हो रहा है कि फंड के अंदर गिरावट कम आ रही है। इसके अलावा लार्ज कैप 92.81% है इसके अंदर, मिड कैप है 3.25% और स्मॉल कैप है तकरीबन 4%। ये हिस्सेदारी है। 77 स्टॉक्स है इसके अंदर और जितने भी इसके अंदर ऊपर एक नजर डालते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। 24 मई 2013 को ये लॉन्च हुआ था और आप देखें तो 2026 है और इस 23 मई को इसको 13 साल हो जाएंगे। 13 साल का एवरेज इसका 18.14% है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
अभी आप देखेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, जो लार्ज एंड मिड कैप, भाई उनके अंदर भी ना आप यकीन नहीं मानेंगे, एवरेज किसी में 15%, किसी में 16%, किसी में 16.5%, किसी में 13% है। 3 साल का एवरेज जो स्मॉल कैप है उनका, आप सोचिए इतना बुरा हाल है। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो है 0.63%। 1,34,253 इसका एयूएम है, बढ़ चुका है एयूएम इसका। और लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। एग्जिट लोड इसका थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊंगा। 2 साल तक इसका एग्जिट लोड 2% है। मैं आपको पूरा पैटर्न समझा देता हूँ इसका। अगर स्टार्टिंग के 1 साल कोई इसके अंदर से पैसा रिडीम करता है तो एग्जिट लोड 2% रहेगा। फिर 1 साल के बाद और 2 साल से पहले कोई रिडीम करता है तो एग्जिट लोड लगेगा 1%, और उसके बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है। ये पूरा क्राइटेरिया है। लेकिन अगर पहले साल या दूसरे साल में अगर कोई 10% तक, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 10% तक रिडीम करता है तो कोई चार्ज नहीं है, कोई एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं लगेगा। 1,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपए से मिनिमम SIP, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। हमने इसका पोर्टफोलियो, हमने इसका ओवरव्यू, हमने इसके रिटर्न सारे पोर्शन चेक करे। उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ मैं। पोर्टफोलियो आप हमसे बनवाना चाहें, आप हमसे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस करवाना हो, ETF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स का कोई सा भी पोर्टफोलियो आप रिव्यू करा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। चार्जेस 999 है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप जाकर वहां पर हमसे सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और काम भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड की। तो देखिए ऐसा है, अभी के समय में गिरावट का जो कारण है वो मार्केट के अंदर गिरावट है, ये इसलिए ये गिर रहा है। दूसरे फंड्स ऐसे हैं जो 10% 15% तक गिर गए, ये फिर भी अभी तक 1% भी नहीं गिरा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मार्केट के ऊपर नजर बनाए रखें। साथ में अगर जो भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बताता रहूंगा इस फंड के बारे में, मार्केट के बारे में। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।